क्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं 4 तरह की होती हैं जो निम्नांकित हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विवियोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, उदाहरण के लिए A और B, एक साथ मिलकर नए एकल यौगिक AB का निर्माण करते हैं तो ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। हम सब ने जलता हुआ कोयला देखा है। ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यहाँ कोयले के कार्बन परमाणु और हवा में मौजूद ऑक्सीजन एक दूसरे से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। लोहे की कील में जंग लग जाती है। ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। जहाँ लोहे की कील में मौजूद लौह परमाणु और वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन नमी की उपस्थिति में एक दूसरे से संयोग करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये फेरिक ऑक्साइड ही लोहे की कीलों पर जंग के रूप में जमी होती है। इसी तरह हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के संपीड़ित मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष से होकर गुजारते हैं, जिसमें लौह उत्प्रेरक रखा जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लोहे की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पर आपस में संयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संयोजन अभिक्रियाओं में 2 तत्व या यौगिक के मिलने से एक नया एकल घटन अभिक्रियाएं। जब एक यौगिक, उदाहरण के लिए AB, रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों में जैसे A तथा B में वियोजित हो जाता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन होता है। अतः भोजन का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि में वियोजन ही पाचन है। वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण है जब लाल मर्क्यूरिक ऑक्साइड को एक शंक्वाकार फ्लास्क में गर्म किया जाता है तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपघटन होकर धात्विक मरकरी और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, जबकि धात्विक मरकरी शंक्वाकार फ्लास्क में बचा रह जाता है और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। जब कोश से जुड़े हुए 2 इलेक्ट्रोडों को अम्लीकृत जल में डालकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल का अपघटन होता है। इस अभिक्रिया में जल के अणु वियोजित होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, जबकि धनात्मक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। अतः अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों का निर्माण करता है। जब यौगिक से एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सरलता से समझने के लिए एक तत्व A और यौगिक BC पर विचार करें। यदि तत्व B की तुलना में तत्व A अधिक अभिक्रियाशील है तो A द्वारा B को विस्थापित कर AC प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। थोड़ा सा कॉपर सल्फेट विलयन लें। इसमें लोहे की कुछ कीलें डालें। कॉपर की तुलना में लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है। कीलों में उपस्थित लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर हरे रंग का आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है। कॉपर कीलों पर भूरे नारंगी रंग की परत का निर्माण करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक के थोड़े से टुकड़े डालें। आप हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हुए देख सकते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन जिंक द्वारा विस्थापित होकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जल युक्त एक बीकर लें और उसमें कैल्शियम धातु के टुकड़े डालें। हम देख सकते हैं कि बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि कैल्शियम अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अतः विस्थापन अभिक्रियाओं में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का प्रमुख घटक जल में अघुलनशील है। हालांकि एसिड वर्षा में उपस्थित एसिड, उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आसानी से अभिक्रिया करते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट मूलक कैल्शियम कार्बोनेट के कार्बोनेट मूलक से आदान प्रदान करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की तुलना में उत्पाद कैल्शियम सल्फेट जल में अधिक घुलनशील है और इसलिए वर्षा द्वारा प्रक्षालित हो जाता है। यह कलाकृतियों की सतह से सामग्री को हटाने का कारण बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक ही कहा जाता है क्योंकि दोनों मूलक अभिक्रियाओं के दौरान विस्थापित होते हैं या आदान प्रदान करते हैं। हम इस प्रकार एक द्विअपघटन अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं जिसमें यौगिक AB का घटक A और यौगिक CD के घटक C परस्पर अपने मूलकों का आदान प्रदान अलग यौगिक करते हैं और दो अलग AD और CB बनाते हैं। अब हम 3 प्रकार की द्विविस्थापन अभिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। अवक्षेपन अभिक्रियाएं। इसके लिए सोडियम क्लोराइड विलयन युक्त बीकर लें। इस बीकर में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाएं। आप देख सकते हैं कि सफेद रंग के अवक्षेप निर्मित हो जाते हैं। सोडियम क्लोराइड से सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर आदान प्रदान होकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। इस तरह के सिल्वर क्लोराइड को एक सफेद अवक्षेप के रूप में देखा जाता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट विलयन में रहता है। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड युक्त बीकर लें और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाएं। ऐसा करने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आदान प्रदान होकर सोडियम क्लोराइड और जल देते हैं। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अघुलनशील गैसों का निर्माण। इसके लिए एक शंक्वाकार फ्लास्क लें और उसमें कुछ संगमरमर चिप्स डालें। इस पर 2 छिद्रित रबर कॉर्क लगाएं। इस रबर कॉर्क से डिलीवरी ट्यूब और एक थिसल फनल संलग्न करें। इस डिलीवरी ट्यूब के दूसरे छोर को जल से भरे गर्त में स्थित उल्टे गैस जार में लगाया जाता है। कुछ तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को थिसल फनल में भरें। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड संगमरमर चिप्स में डाला जाता है, रासायनिक रूप से मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है,
एक द्विपरिस्थापन अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड गठन के परिणाम स्वरूप होती है। यह कार्बोनिक एसिड अणु तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में विभाजित हो जाता है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अघुलनशील है, यह वितरण ट्यूब के माध्यम से जाता है और जल के अधोगामी विस्थापन द्वारा एकत्र किया जाता है। सारांश, इस टॉपिक में हमने द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में जाना, जिसमें दो अलग अलग यौगिकों के घटक अपने मूलकों का पारस्परिक रूप से आदान प्रदान करते हैं। विलेय लवणों का निर्माण। हमारे पिछले विषय विलेय लवणों के निर्माण में हमने विलेय लवणों को तैयार करने के दो अलग अलग तरीकों का अध्ययन किया है: धातुओं पर अम्ल की क्रिया और अनुमापन विधि। बेरियम सल्फेट जैसे अविलेय लवण अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रत्यक्ष संयोजन विधि का उपयोग करके तैयार किए जा सकते हैं। अवक्षेपण विधि को बेहतर ढंग से समझने के लिए बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट विलयन वाले बीकर में डालिए। बेरियम सल्फेट का एक गाढ़ा सफेद अवक्षेप निर्मित होता है। यहाँ सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। अविलेय लवण सीधे दो तत्वों या यौगिकों को मिलाकर भी तैयार किया जा सकता है। इसे समझने के लिए गर्म लोहे की ऊन वाली नली के माध्यम से क्लोरीन गैस प्रवाहित कीजिए। साइड नली एक जार से जुड़ी हुई है। यहाँ लोहा क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके फेरिक क्लोराइड का निर्माण करता है। ये फेरिक क्लोराइड जार के तल पर भूरे रंग के अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एकत्रित हो जाता है। निष्कर्ष निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि अविलेय लवण आमतौर पर अवक्षेपण अभिक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसे हमने बेरियम सल्फेट के निर्माण के दौरान या तत्वों के प्रत्यक्ष संयोजन जैसे कि लोहे और क्लोरीन से आयरन क्लोराइड के निर्माण के दौरान देखा था। आपने लोहे के कील को जंग लगना, एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ मैग्नीशियम रिबन का जलाना, यहाँ तक एक कटा हुआ सेब भूरा हो जाना देखा होगा। ये सभी ऑक्सीकरण और अपचयन प्रतिक्रियाओं के उदाहरण हैं। इस प्रकरण में हम ऑक्सीकरण और अपचयन प्रतिक्रियाओं की मान्य अवधारणा का अध्ययन करेंगे। मान्य अवधारणा के अनुसार एक प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा गया था उसे ऑक्सीकरण कहा जाता था, और प्रतिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता था उसे अपचयन के रूप में जाना जाता था। अब इस अवधारणा को एक प्रतिक्रिया में लागू करें जहां ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कॉपर के पाउडर को गर्म किया जाता है। यहाँ कॉपर ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड नलिका में काले रंग के पाउडर के रूप में देखा जाता है। अब अगर हम इस गर्म काले कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होने से कॉपर बन जाता है। साथ ही पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करता है और इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। कॉपर ऑक्साइड के काले से भूरे रंग में परिवर्तन कॉपर के फिर से गठन को सुनिश्चित करता है।
अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रतिक्रिया में एक अभिकर्मक ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को अपचय अभिक्रियाएं कहा जाता है। सारांश: यह प्रकरण ऑक्सीकरण और अपचयन प्रतिक्रियाओं की मान्य अवधारणा को बताता है। कॉपर ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन का गहन करता है। इसे ऑक्सीकरण से गुजरना कहा जाता है, जबकि कॉपर ऑक्साइड को कॉपर बनाने के लिए ऑक्सीजन को खोया जाता है। इसे अपचयन से गुजरना कहा जाता है।